पर आज यह संवाद आयोजित किया गया है। माननीय मंत्री महोदय के मार्गदर्शन में कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत 3 प्रमुख स्तंभों के माध्यम से प्रदेश ने समग्र आयामों में उल्लेखनीय प्रगति की है। कौशल विकास संचालनालय, संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क तथा रोजगार संचालनालय, इन तीनों इकाइयों ने युवाओं के लिए कौशल, हुनर और दक्षता आधारित अवसरों के सशक्त रूप दिया है। अब हम सादर अनुरोध करेंगे माननीय प्रमुख सचिव महोदय से कि वे कृपया स्वागत भाषण दें। ये सर्वर 24 का इंस्ट्रूमेंट दे देना जो तुम भोपाल से। धन्यवाद। दे दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारे हुए विभाग के कौशल एवं रोजगार विभाग के माननीय मंत्री जी, सभी मीडिया के हमारे साथीगण, आप सबका इस बैठक में स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी सरकार ने 2 वर्ष पूरे किए हैं और इन 2 वर्षों में जो विभाग ने काम किया है उसकी जानकारी मंत्री जी आपसे साझा करेंगे। मैं मंत्री जी को आमंत्रित करता हूं। विकास और सेवा के 2 वर्ष के अवसर पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं का हृदय की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं स्वयं भी इसके पहले पत्रकारिता करता था, इसलिए पत्रकार साथियों से मेरा बड़े भाई छोटे भाई का संबंध है। मध्य प्रदेश के इतिहास में वह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण रहा जब जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इन 2 वर्षों में उनकी सरकार ने विकास, सुशासन और जनता के कल्याण को नई दिशा दी है। यह अवधि केवल कार्यकाल नहीं बल्कि परिवर्तन और गति का युग रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरल शासन, सुगम शासन को वास्तविक रूप दिया है। कौशल विकास एवं रोजगार विभाग माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के महत्वाकांक्षी विभागों में सम्मिलित है। कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के 2 वर्षों की उपलब्धियां एवं आगामी 3 वर्षों की कार्य योजना आपसे मैं साझा कर रहा हूं। सत्र 2025 में प्रदेश के ITI के कुल 1 लाख से अधिक प्रशिक्षणार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रदेश के 10 प्रशिक्षणार्थियों ने विभिन्न ट्रेडों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है। हमें गर्व है कि विगत 2 वर्षों में शासकीय संभागीय ITI भोपाल के 3 प्रशिक्षण अधिकारियों को महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार में सम्मानित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शासकीय एकलव्य महिला ITI बैतूल की प्रशिक्षणार्थी कुमारी त्रिषा तावड़े को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 4 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह में सम्मानित किया गया। यह उपलब्धि पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। विश्व कौशल प्रतियोगिता में वर्ष 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 कांस्य एवं 11 मेडेलियन ऑफ एक्सीलेंस पदक प्राप्त हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लियान, फ्रांस में एक मेडेलियन ऑफ एक्सीलेंस पदक प्राप्त हुआ है। मुझे यह बताते हुए
अत्यंत हर्ष हो रहा कि 2025 में शासकीय ITI के प्रवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस वर्ष 3,484 सीटों की वृद्धि के साथ प्रथम बार 52,248 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया संचालित की गई। इस वर्ष कुल 49,402 अर्थात 94.55% सीटों पर प्रवेश हुआ, जो वर्ष 2024 के 42,152 अर्थात 86.33% की तुलना में लगभग 8% अधिक है। यह अब तक का सर्वाधिक प्रवेश है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रदेश में अभी तक 4,577 शिक्षार्थियों को इस योजना में सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जिसको इस वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक 23,500 लघु अवधि प्रशिक्षण का लक्ष्य आवंटित हुआ है। ITI के प्रवेश में महिला आरक्षण 30% से बढ़कर 35% तक किया गया है। महिला प्रशिक्षार्थियों का प्रवेश भी इस वर्ष बढ़कर 12,169 हुआ है, जो वर्ष 2024 में 9,655 था। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 490 दिव्यांग प्रशिक्षार्थियों तथा बाल देखरेख संस्थाओं के 16 बच्चों ने इस वर्ष ITI में प्रवेश लिया। इस वर्ष ITI में 8वीं पास विद्यार्थियों के ट्रेडों की संख्या 5 से बढ़कर 10 की गई है, जिनमें 8,043 अर्थात 87% सीटों पर प्रवेश हुआ है। यह भी गर्व का विषय है कि इस वर्ष 8 राज्यों बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और उत्तराखंड से भी विद्यार्थियों ने मध्य प्रदेश के ITI में प्रवेश लिया है, जो हमारे प्रशिक्षण की गुणवत्ता और हमारे प्रशिक्षक का आकर्षण दर्शाता है। भारत सरकार द्वारा 2025 में जारी ITI ग्रेडिंग में प्रदेश में 47 शासकीय ITI ने 10 में से 9 या उससे अधिक ग्रेडिंग स्कोर प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। यह भी अब तक की सर्वाधिक संख्या है। मध्य प्रदेश में सर्वोच्च ग्रेडिंग स्कोर 9.3 अंक के साथ शासकीय संभागीय ITI उज्जैन ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ITI दिल्ली के माध्यम से ITI बेस्ट फ्यूचर स्केलिंग कोर्स AI, IoT, ब्लॉकचेन, AR/VR के प्रशिक्षण हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की उज्जैन, भोपाल, जबलपुर में स्थापना की गई। टेलीकॉम सेंटर, स्किल्ड हाउसिंग एवं 5G टेक्नोलॉजी में 400 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया। ITI में उद्योग एवं CSR साझेदारी के तहत मारुति सुजुकी लिमिटेड द्वारा 5 करोड़ की लागत से ITI भोपाल एवं जबलपुर में आधुनिक लैब की स्थापना की गई है। इंडिया AI मिशन के अंतर्गत जो ITI में AI डेटा लैब्स स्थापित करने हेतु अनुबंध किया गया है। रैंप योजना के अंतर्गत ITI नर्मदापुरम में MSME इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर MIIC की स्थापना की गई है। NTPC की सहायता से बड़वा में ITI की स्थापना की गई।
जगुआर फाउंडेशन द्वारा 15 लाख की प्लम्बिंग स्किल्ड लैब आईटीआई भोपाल में स्थापना की गई। सीमेंस द्वारा आईटीआई उज्जैन में 8 लाख रुपए की लागत से मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी लैब की स्थापना की गई है। श्री श्री ट्रस्ट द्वारा 20 आईटीआई में इलेक्ट्रिकल, सोलर और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन लैब की स्थापना की गई। वादवादी फाउंडेशन द्वारा 4,602 प्रशिक्षार्थियों को क्वेस्ट अलायंस द्वारा 11,362 प्रशिक्षार्थियों एवं इग्नाइट परियोजना के अंतर्गत आईटीआई के 5,595 प्रशिक्षार्थियों को कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। प्रदेश में 14 स्थानों पर इंडस्ट्री एकेडमिया कंसल्टेशन वर्कशॉप आयोजित की गई। जितना प्रशिक्षण और उद्योग आवश्यकताओं का बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। विगत 2 वर्षों में कौशल विकास विभाग में कुल 679 नियुक्तियां की गई है, जिनमें 32 प्रथम श्रेणी, 110 द्वितीय श्रेणी एवं 537 तृतीय श्रेणी के पद सम्मिलित हैं। विगत 2 वर्षों में आईटीआई से उत्तीर्ण 113 प्रशिक्षणार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट आबू धाबी, जापान, स्लोवाकिया, कुवैत सहित विभिन्न देशों में प्राप्त हुआ है। यह उपलब्धि हमारे प्रशिक्षण की गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हमारी क्षमता का प्रमाण है। संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में वर्ष 2025 में 1100 प्रशिक्षार्थियों का प्रवेश हुआ है, जिनमें 80% आईटीआई के प्रशिक्षार्थी एवं 20% पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग के प्रशिक्षार्थी हैं। ग्लोबल स्किल पार्क में अब तक 600 प्रशिक्षणार्थियों का सफलतापूर्वक प्लेसमेंट किया जा चुका है। इनमें कुल 29 छात्रों का विदेश में रोजगार प्राप्त हुआ है। यह हमारे प्रशिक्षण एवं उद्योग सहयोग की सफलता का परिणाम है। ग्लोबल स्किल पार्क में प्रशिक्षण होने वाले छात्रों के नियोजन का प्रतिशत 90% से अधिक होता है। इस वर्ष संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में जर्मन भाषा सहित विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। संत शिरोमणि रविदास स्किल पार्क में रिलायंस, एसआरएफ, ट्राइडेट एवं जेबीएम जैसी प्रतिष्ठित औद्योगिक इकाइयों के कुल 330 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। साथ ही हब एवं स्पोक मॉडल के तहत 580 अभ्यर्थियों को भी प्रशिक्षण से लाभान्वित किया गया है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में प्रति माह निर्धारित दिवस में युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप के अवसर हेतु एक ही स्थान पर युवा संगम आयोजित किया जा रहा है। विगत 2 वर्षों में 656 युवा संगम कार्यक्रम आयोजित कर 1,56,776 आवेदकों को रोजगार से जोड़ा गया है। कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की आगामी 3 वर्षों की एक समग्र रूपरेखा है, जिसके अंतर्गत आईटीआई में रिक्त पदों की पूर्ति, प्रदेश के 51 शासकीय आईटीआई विहीन विकास खंडों में नवीन शासकीय आईटीआई की स्थापना, पीएम सेतु योजना के तहत अधिक से अधिक क्लस्टरों का विकास एवं सीएसआर
सहयोग से आधुनिक स्किल लैब की स्थापना की जाएगी। साथ ही आईटीआई में अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट को बढ़ावा देना, अधिक से अधिक प्रशिक्षार्थियों का राष्ट्रीय मेरिट सूची में स्थान दिलवाना, विश्व कौशल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना, प्रशिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए प्रोत्साहित किया जाना सम्मिलित है। संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 6000 तक बढ़ाने एवं हब एवं स्पोक मॉडल को सुधरकर प्रतिवर्ष 1000 से अधिक प्रशिक्षण देने, उद्योग के साथ अलाइनमेंट एवं इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना तथा ओबीसी विभाग के सहयोग से जापानी भाषा प्रशिक्षण प्रमुख है। चूंकि आने वाला समय ग्रीन एनर्जी एवं ऑटोमोबाइल का है, अतः प्रदेश के आईटीआई में ग्रीन टेक्नोलॉजी से संबंधित नवीन कोर्सेस एवं प्रशिक्षण आरंभ किए जा रहे हैं, जिससे उभरते हुए ग्रीन जॉब मार्केट के लिए प्रदेश के युवाओं को तैयार किया जाएगा। ये सभी उपलब्धियां न केवल आंकड़े हैं, बल्कि यह हमारे सामूहिक परिश्रम, निष्ठा और समर्पण का परिणाम है। आईटीआई केवल एक संस्था नहीं, बल्कि यह कौशल, आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन का केंद्र है। मध्य प्रदेश का प्रत्येक आईटीआई गुणवत्ता, नवाचार और रोजगार का नया मानक बने, यह हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद। जी जी सो रोजगार जी जी पीएस साहब जो हमारे साथ मैं मंत्री जी के सहयोग के लिए हूं। मंत्री जी ने आपको भाषण में बताया, मैं उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 1 मिनट में पहले आंसर कर, हाँ मेरे को उत्तर कर लेने दीजिए, फिर आप सप्लीमेंट्री कर लीजिएगा। जो युवा संगम का हमारा कार्यक्रम है, वो हमारा रोजगार कार्यालय उसको कोऑर्डिनेट करता है, और पिछले 1.5 साल में लगभग हमने 1,56,000 युवाओं को रोजगार से जोड़ा है। और ये सतत प्रक्रिया है। इसमें हम एक कैलेंडर जारी करते हैं, कहां पे हमारा ये इवेंट होगा। उस इवेंट में जो जॉब देने वाले लोग हैं, जो जॉब सीख करने वाले लोग हैं, जो लोग स्वरोजगार को सहायता देते हैं, चाहे वो बैंक हो, वो सब वहां पे एकत्रित होते हैं, और ये रेगुलरली चल रहा है। इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। तो ये कहना कि रोजगार कार्यालय से जॉब दिया जाए, रोजगार कार्यालय में बैठ के जॉब नहीं देता है। रोजगार कार्यालय अब फील्ड में जा रहा है, और वहां पे लोगों को जिनको जॉब चाहिए और जिनको जॉब जो जॉब देने के लिए सक्षम है, उनको मिलाने का काम कर रहा है। धन्यवाद। अगर मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। हम लोग जॉब ऑफर लेटर नहीं देते हैं। जो जॉब दे सकते हैं, जैसे वो प्राइवेट सेक्टर के लोग हों या पीएसयूज हों, जिनके पास एक उस कार्यक्रम युवा संगम में इतने ऑफर लेटर बच्चों को प्राप्त हुए, विभाग ने नहीं दिए। जो विभाग ने जिन लोगों को जो जॉब देने के लिए सक्षम है, उनको एकत्रित करता है, वो ऑफर लेटर देते हैं। कितने कन्वर्ट हुए ये जानकारी हमारे पास नहीं है।
हम आपको अलग से पृथक से उपलब्ध करा देंगे। नहीं, रोजगार का आंकड़ा रोजगार कार्यालय में पंजीयन से ही नहीं चालू होता। अभी मैं आपसे मैं कहना चाह रहा हूं कि हम उसके बियॉन्ड जा रहे हैं। केवल पंजीयन अब रोजगार कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है आपको पंजीयन करने के लिए। आप पोर्टल में अपना अकाउंट खोलते हैं, आप पंजीयन कर लेते हैं, वहां से अपना पंजीयन का डाउनलोड कर लेते हैं जिनको पंजीयन की आवश्यकता है। बहुत सारे युवक हमारे ऐसे हैं जिनको पंजीयन, प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए आपको पंजीयन का जरूरत नहीं है। पहले का ये सिस्टम था जिसमें आप पीएसयू में जाते थे, उसमें आपको पंजीयन का नंबर चाहिए होता था। बट उससे हम आगे बढ़ चुके हैं, अब उसकी आवश्यकता भी नहीं है। बट अगर जिसको आवश्यकता है उसको पोर्टल के माध्यम से वो पंजीयन उपलब्ध हो जाता है। नाउ कमिंग टू दी जॉब पंजीयन किए हुए लोगों को ही बस मिले ये जरूरी नहीं है। जिसने पंजीयन नहीं किया है, अगर वो किसी जॉब के लिए एलिजिबल है और उसकी मैच मेकिंग युवा संगम के कार्यक्रम के दौरान होती है तो उसको ऑफर लेटर दिया जाता है। कुछ लोग उस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करते हैं। किसी ने पूछा कि उसको कितना तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह उसको कितना मिलती है वो उसके क्वालिफिकेशन और जो जॉब ऑफर कर रहा है उनके बीच का मामला है। हम इसमें अपने आप को पृथक रखते हैं। एक मिनट, रही बात आप सरकारी नौकरी की बात आप कर रहे हैं। सरकारी नौकरी की का जो आंकड़ा है वो मेरे पास अभी नहीं है, बट विधानसभा में भी और ये जीएडी के का जो कार्यालय होता है हमारा, वहां पे एकत्रित किया जाता है। वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। ये जानकारी सतत रूप से अपडेट होती रहती है। ये विसंगति नहीं है, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। और जो प्रधानमंत्री जी का विजन है उस पे मध्य प्रदेश बिल्कुल उस विजन पे काम कर रहा है। और जो 4 घटक आपने बताए, जो गरीब, युवा, महिला एंड गरीब ज्ञान, यस, सो उन सब के लिए पूरी सरकार, ये हम लोग केवल एक डिपार्टमेंट नहीं, पूरी सरकार, होल ऑफ गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट दिया है प्रधानमंत्री जी ने, उस पे हम काम करते हैं। रही बात सेट मैप, जो अगेन मैं आपका जो ये क्लियर करना चाहूंगा कि रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट ऑफिस इज नो मोर रिक्वायर्ड थिंग फॉर एनी पर्सन सीकिंग अ प्राइवेट जॉब। पहले ये होता रहा होगा, इसलिए दैट रजिस्ट्रेशन वाज वेरी वेरी क्रिटिकल, उसको उससे डीलिंग कर दिया गया है। कुछ पीएसयूज या कुछ गवर्नमेंट जॉब में रजिस्ट्रेशन का जरूरत होता है, उसके लिए हमने एक फैसिलिटेटिव सिस्टम रखा हुआ है जिसमें कोई भी यहां पे बैठे बैठे आप अपने फोन के माध्यम से उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। सो जिसको जरूरत है वो रजिस्टर करता है। मैं फिर से कहूंगा कि जॉब सीकर्स केवल रजिस्टर्ड ही जॉब सीकर्स नहीं है, उसके बियॉन्ड है, और हम उन सबको भी कवर करने का
प्रयास करते हैं, चाहे वो युवा संगम का प्लेटफॉर्म हो। आपने सेट मैप की बात कही, सेट मैप एमएसएमई डिपार्टमेंट में या एमएसएमई डिपार्टमेंट में है, वो भी हमारी सरकार का एक अंग है और हम उनके साथ मिलकर काम करते हैं। उनको रोजगार कार्यालय में मर्ज करने इस तरह का कोई प्रस्ताव शासन के पास अभी नहीं है। रोजगार निर्माण अच्छा, तो कोई पोर्टल आपका है जिससे मैंने रजिस्ट्रेशन पोर्टल, क्योंकि वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट अगर कहीं है तो उसके लिए एक पोर्टल मध्य प्रदेश सरकार का है फॉर रजिस्टरिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, अगर उसको आवश्यकता है। वो उसके बारे में मैंने 2-3 बार बता दिया, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। रही बात की हम पोर्टल एक की कहां जॉब्स अवेलेबल हैं, आई एग्री वी डोंट हैव अ पोर्टल एंड आई डोंट थिंक वी इंटेंड टू हैव अ पोर्टल एज ऑफ नाउ। गवर्नमेंट के जो भी जॉब्स होते हैं डिपार्टमेंट्स, उसका एक प्रक्रिया निर्धारित है, वो समय समय पे एडवर्टाइज होते हैं और उनका एडवर्टीजमेंट संबंधित विभाग या संबंधित विभाग जिस एजेंसी, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो या फिर हमारा बोर्ड हो, उनके माध्यम से वो करता है। बट जो ये प्राइवेट आपने पोर्टल्स, जो जॉब सीकिंग पोर्टल्स होते हैं, जॉब मैच मेकिंग पोर्टल्स होते हैं, उनमें मैं नाम भूल रहा हूं, एक किसी का पिछली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में एक ऐसा प्रस्ताव आया था कि हम उनको एक एक्सेस दें, हमारे जो रोजगार कार्यालय में पंजीयन करने वाले या जो भी हमारे युवा हैं, तो उसके माध्यम से आई डोंट रिकॉल, आई कैन शेयर दैट नेम। सो उस पोर्टल को हमने हमारे उस रोजगार का जो हमारा वेबसाइट है उसके माध्यम से उस पोर्टल में एक्सेस दिया हुआ है। आई थिंक वो अपना या कुछ उसका वैसा नाम था, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, आई विल शेयर दैट नेम विथ यू आफ्टर दिस थिंग, द प्रेस कॉन्फ्रेंस।